तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अभिषेक आनंद भाई। तो अभिषेक भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो 3 दिन का टूर्नामेंट था, वो 3 दिन के टूर्नामेंट के अंदर किस तरीके से दिमाग में आया, ये बताइए। 3 दिन लगातार कबूतर उड़ने का। 3 दिन का टूर्नामेंट का ऊपर में आइडिया ये था कि अभी बहुत सारे कबूतर प्रेमी हैं। यहाँ पे गुरु चेला का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अभी हिकमत का दौर आ गया है। नए नए लोग भी उसके वजह से उड़ा के सोचते हैं कि भाई हम उस्ताद हो गए, हमें उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा हमें समझ में आया कि अगर 3 दिन का उड़ान रहेगा, वो भी लगातार कबूतरों का, तो खालिद भाई ने भी हमें बताया कि भाई कुछ ऐसा रखो जो अलग अलग तरीके का हिकमत भी उस पर काम ना कर पाए, और उसमें जो कबूतरों बाजों का या कबूतर प्रेमियों का मेहनत जो है वो रंग लाए। तो उसके पीछे ही ये आइडिया निकला कि भाई हम लोग इस तरीके का करते हैं कि एक सेट के कबूतर बनवाते हैं, 15 हो या 20 हो जो भी हो, और उन्हें ही लगातार 3 दिन उड़वाया जाए। उसमें हमने कोई फॉल नहीं रखा था। वो अगर कोई कबूतर 5 मिनट भी उड़े तो उनका भी हम लोग काउंट टाइमिंग कर रहे थे। जी। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये काफ़ी पॉपुलर हो गया ये टूर्नामेंट, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने भी इसमें भाग भी लिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने इसका प्राइस जो है 24 कैरेट गोल्ड रखा था, जी। जो आपने देखा होगा कल हमने बिल्कुल। दिया था आपका तनिष्क से लेके, जी। ताकि कबूतर प्रेमियों का भरोसा भी बना रहे, और वो लोग अगर घर पे सोना लेके जाए जी। तो उसका भी थोड़ा असर घर वाले भी खुश हो जाएं। हाँ, घर वाले भी खुश हो जाए और उनको भी लगे कि भाई चलो कुछ अलग तरीके का हो रहा है। जी। दूसरी बात यह है कि बहुत लोगों ने बहुत वजह से पार्टिसिपेट नहीं करा, बट उन्होंने बोला कि हमें अगर आइडिया रहता कि इतना अच्छा टूर्नामेंट है तो वो लोग भी पार्टिसिपेट करते। अच्छा, इसमें नशाखोरी भी बिल्कुल बंद हुई होगी। 3 दिन जब लगातार उड़ता है बिल्कुल, तो सिर्फ बोला ताकत ही तो कि ताकत को उड़ाना हिकमत रहता के है। लिए कोई जगह ही नहीं बचा उसमें। जी हाँ। अब क्योंकि जिन्होंने लगाया उनके कबूतरे कट जाएंगे, बिल्कुल। और इसमें ये था कि मान लीजिए कोई कबूतर पहले दिन नहीं आया, अगर जी। आपने दूसरे दिन उसको रेस्ट दिया जी। तो फिर आप उसको तीसरे दिन लगा नहीं सकते। मतलब अगर बिल्कुल। कोई कबूतर अगर एब्सेंट हुआ, जी। अनुपस्थित हुआ अगर, तो उसको फिर अगले दिन वो आप उसको ऐड नहीं कर ऐड नहीं सकते। कर सकते उसको। ये बहुत तो बढ़िया बात करी थी। हाँ, ये क्या हुआ, तो इस वजह से पूरा का पूरा ये कहानी जो है क्लियर आ गई। बहुत लोग खुल के नहीं बोलते, बट हमें भी समझ में आता है कि आज के दौर में किस तरीके से कबूतरबाजी हो रही है, जी। जो कि पहले इतना नहीं था। बिल्कुल। तो यही ओवरऑल पूरा आइडिया है कि कबूतर का ये 3 दिन का टूर्नामेंट और उस्तादी कप, क्योंकि देखिए उस्तादी कप का मतलब ही है कि भाई कोई एक ही उस्ताद है। जी। तो हमने क्या किया था कि एक प्राइज रखा था, जी। सारे पार्टिसिपेट करे, बट हमने सम्मानित सबको करा, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रनर अप भी थे जी। हमने उनको भी सम्मानित करा था। जी। और इससे हुआ ये कि और जितने भी पार्टिसिपेंट्स उसमें भाग लिए थे, जी। केवल उन्होंने पार्टिसिपेट करा, 3 दिन अपने जानवरों को तैयार करा, उड़ाया, इसी के लिए भी हमने उनके लिए भी कंसोलेशन प्राइजेस रखे जी। थे, जिसकी वजह से सारे लोग खुश थे। और जी। सभी लोग को लगा कि चलो भाई ये पहला बार इस तरीके का हुआ है कि मतलब सभी को सम्मानित किया जी। गया। और आगे जाके और भी अपडेट होगा इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, और भी अच्छे से होगा। और हमने इसमें एक और करा था कि हमने इसमें 2 तरीके की एंट्रियाँ रखी थी, जी। कि मान के चलिए एक 5100 का था और एक 1100 का रखा था। जी। इसका फ़र्क ये पड़ा कि मान लीजिए जिनके पास में पैसे हैं, जिनका बजट है, वो 5100 का उन्होंने लिया, जी। और मान लीजिए जिनके पास में बजट नहीं था, ठीक है, बट उनका शौक था कि भाई हमें जो है 3 दिन का उड़ाना है। टूर्नामेंट उड़ाना है और हमें अपना नाम ऊपर करना है, जी। तो उन्होंने अपना पार्टिसिपेट करा और उन्होंने भी उड़ाया। अब आप समझिए कि पटना लोकल से ही केवल 40 लोग थे, बहुत जबरदस्त। और बाहर से बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि देखिए आप भी अच्छे से जानते हैं कि बाहर में जैसे यूपी वगैरह हुआ है, बाकी जगह पे हुआ है, अभी उड़ान जो हो गई है वो मोस्टली सिंगल डे की हो गई है। जी। तो अधिकतर लोग उसमें हिकमत का इस्तेमाल करते हैं, जी। तो जिसकी वजह से बहुत सारा पार्टिसिपेशन उधर से आया नहीं, बट लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई इस तरीके का भी टूर्नामेंट है, और जी। उनको भी मज़ा आया। बोले कि अच्छा भैया हम तो लगातार 3 दिन देख रहे थे, जी। अगले साल से हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वो कबूतर भी फिर ताकत ही ताकत को उड़ाएंगे। हाँ, और है ना। इसमें क्या है कि अब देखिए हमारे यहाँ ही उड़ा,
बहुत लोग बोल रहे थे गर्मी में कटता है, तो भैया गर्मी में कबूतर नहीं जाते हैं, जाया होते हैं जब गोलियां लगती हैं। बिल्कुल। अब गोलियां लगती है तभी कबूतर जाया होते हैं, और उसमें वो फिर बोलते हैं कि ब्रीड का प्रॉब्लम है, ये है वो है। अरे देखिए, जी। जो कबूतर नॉर्मल आप तैयार करते हैं 15 दिन 20 दिन, वो बराबर आपके छत पे से उड़ते हैं वापस आते हैं। जी टूर्नामेंट के ही दिन क्यों कटते हैं कबूतर? बिल्कुल सही कहा। तो ये सब चीज़ इन लोगों को भी समझ में आया, और यकीन नहीं करिएगा, जो भी विजेता थे उनका आखिरी दिन तक केवल एक कबूतर कटा है, वो भी लगातार 3 दिन उड़ाने के बाद। जी बस जो भी हमारे यहाँ दोनों चाहे 5100 वाले हो या 1100 वाले में हो, जी। केवल एक कबूतर उनका कटा है गजब। पूरे में। अब वो भी आपका समझ लीजिए 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में। जी। तो लाइक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया आप अभिषेक भाई, जी। और इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। और उम्मीद है आपकी एक शुरुआत से, एक पहल से कई जगह इंडिया के ऐसे टूर्नामेंट होंगे जो लगातार 3 दिन 5 दिन चलेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल। सेलेक्टेड टीम्स जिनमें इनवाइट करी जाएंगी, जी बिल्कुल। लेकिन और उसके अंदर क्या होगा, कबूतरों की ताकत की हाँ, परवाज होगी। अब उसमें आएगा कि भाई कबूतरों को संभालना कैसे है, कबूतरों को उड़ाना कैसे है, और उसमें आएगा उस्तादों का रोल। उस्ताद होगा मेन रोल। उस्तादी बढ़ेगी, शागिर्दी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो इसीलिए हम लोग के दिमाग में यही था जी कि इस तरीके से कराना है, क्योंकि अनिल भैया है जो अध्यक्ष है हमारे, रजनीश भैया है, उन लोग का भी यही मानना है कि भाई हम लोग को ऐसा करना है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम पकड़ के चलना है, कि भाई ज्यादा से ज्यादा कबूतरबाजी हो जाएगी। बिल्कुल। और उसमें क्या है कि ये नहीं होगा कि भाई कोई भी आया गया 4 को फार्मूला जान लिया और वो लोग उड़ा ले और उसमें विजेता बन जाए। जी अब इससे क्या होता है सर कि विजेता होना अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट हमारा क्या कहना है कि भाई देसी के लिए वो नहीं है, बिल्कुल। देसी कबूतरों के लिए वो सिस्टम नहीं है। और वो अगर समझ लीजिए जो भी आपके यहाँ पे क्रॉस कबूतर मिक्स कबूतर रहते हैं जिसको आदमी बदन से मजबूत करते हैं, जी उन लोग में तो ये तो खुला चल रहा है कि भाई आदमी हिकमत लगाया, कबूतर उड़ाया, उसके बाद में खुद अपना नीचे आराम से एसी में पड़ा हुआ है, जी। और उसके बाद में आया और आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात हाँ नहीं। कोई बात नहीं। और बट ये क्या है कि देसी वाले में क्या है कि लड़के यहाँ पे घंटों घंटों 42 डिग्री 43 डिग्री में अपने कबूतरों को आसमान में देखते थे, पूरे काले हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग कैसे उनके मेहनत को हम लोग इस तरीके से जाया होने दें, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यही है। और रजनीश भैया का भी, और अभी वो हमारे साथ में भी है रजनीश भैया, तो इनका भी यही कहना था कि कुछ हो ऐसा कि जो इन लोग ईमानदारी से अपना उड़ा रहे हैं उनका सपोर्ट करा जाए। बिल्कुल। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत आप भी अपनी कमेटी जो भी है वहाँ पे करेंगे, कमेटी मेंबर्स को बताएंगे इस टूर्नामेंट के बारे में, जो कि पटना से शुरुआत हुई है, और जिसकी शुरुआत अभिषेक भाई की और सारी कमेटी, रजनीश भाई, सबकी शुरुआत, एक बहुत अच्छी शुरुआत है इस कमेटी की। तो आप भी ऐसा ही करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।